नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना मुश्किल है, या फिर ये समझ नहीं आता कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और खर्चों को बैलेंस कैसे करें? तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट। यानी कि आप अपनी इनकम, खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इस तरह प्लान करें कि भविष्य में किसी भी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में मदद करती है। यानी आप अपनी लाइफ के हर फैसले पैसे की टेंशन लिए बिना ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनेंशियल प्लानिंग को हम कुछ स्टेप्स में देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है बजट बनाना। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करें। इसके लिए आप 50-30-20 रूल अपना सकते हैं। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% लाइफस्टाइल खर्चों के लिए, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रख पाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरी स्टेप की। दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड तैयार करना। ये फंड आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बन सकता है। कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर सेविंग हो। सोचिए, अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे मेडिकल खर्च या नौकरी छूट जाए, तो यही फंड आपके काम आएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा पिग्गी बैंक लेकर शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी स्टेप की। तीसरा स्टेप है रिड्यूस डेट। अब बारी है कर्ज को कम करने की। सबसे पहले आपको अपने हाई इंटरेस्ट लोन चुकाने पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स। ये कर्ज जल्दी चुकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स पर भारी पड़ सकता है। तो याद रखें, जितना जल्दी कर्ज से छुटकारा पाएंगे, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं चौथी स्टेप की। चौथी स्टेप है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, सेविंग से आप सिर्फ अपना पैसा बचाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप अपना पैसा बढ़ाते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ और सिप जैसे ऑप्शंस से। याद रखें, छोटी रकम से शुरुआत करें, लेकिन लगातार निवेश करते रहें, क्योंकि धीरे धीरे यही छोटी रकम आपके बड़े फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेगी। अब बात करते पांचवी स्टेप की। पांचवी स्टेप है गेट इंश्योर्ड। आप इंश्योरेंस लेना ना भूलें। जैसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है ताकि आपके अपनों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, ये तो बात हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल गोल्स की। दोस्तों, आपके गोल्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना या छोटा कर्ज चुकाना। दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट प्लानिंग। हर गोल के लिए एक टाइमलाइन और बजट सेट करें, और हाँ, इसे समय समय पर रिव्यू करते रहें। अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, जैसे कि बिना बजट के खर्च करना, सिर्फ सेविंग पर फोकस करना, निवेश नहीं करना, कर्ज को इग्नोर करना, इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। तो इन गलतियों से बचें और अपने पैसे को सही दिशा में लगाएं। तो दोस्तों, ये थे फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कब कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।